Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship Tutorials. न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है एंड हमेशा की तरह तोशिप ट्यूटोरियल्स रेडी है अपने न्यू सेमेस्टर के कोर्सेज के साथ। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि लास्ट सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा था, जितने स्टूडेंट ने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा था, उनके रिव्यूज एंड कमेंट्स अपने प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप चेक कर सकते हो कि कितने लोगों को बेनिफिट हुआ था। फाइन, तो जैसे स्टूडेंट का डिमांड होता है वैसे ही हम लोग वन स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक सिंपल ट्रिक सीखेंगे जो कि एप्लीकेबल है नंबर सिस्टम इन डिजिटल टेक्निक के लिए। ठीक है, डिजिटल टेक्निक देखो ये जो सब्जेक्ट है ये किन लोगों के लिए है? आप के स्कीम में हो, फाइन, तो के स्कीम में ये सब्जेक्ट है डिजिटल टेक्निक जिसको डीटीई करके बोला जाता है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ग्रुप को ये एप्लीकेबल है। डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। देखो डिजिटल टेक्निक तो है ही, उसके साथ माइक्रो प्रोसेसर भी है, डिफिकल्ट है। लास्ट टाइम का रिजल्ट चेक करो, आपको समझेगा क्या है ये सब्जेक्ट। फाइन, आप अगर आई स्कीम को बिलोंग करते हो, अभी तक सब्जेक्ट नहीं निकला है, तो वहां पे भी ये कोर्सेज थे, डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर। फाइन, तो आपको करना क्या है? देखो आपको बस पढ़ना होता है। ठीक है, आपका काम ये नहीं है कि आप जाके बहुत कुछ सर्च करते बैठो। ठीक है, आपका काम जो पढ़ना है वो पढ़ने का काम इजी बनाने के लिए हम लोग कोर्सेज लेके आते हैं। आप अपने कोर्सेज के थ्रू बस पढ़ो। ओके, इसके अलावा आपको एडिशनल काम कुछ नहीं करना है। हम कोर्सेज तो लॉन्च करते ही हैं, उसके साथ 100% सिलेबस कवरेज करते हैं। जो सिलेबस का टॉपिक होगा उसके रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। फाइन, एंड ऑफ द सेमेस्टर हम लोग हमेशा क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं। ओके, उस क्वेश्चन बैंक में से जितना मैक्सिमम होता है उतना आप पेपर में प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हो, वो क्वेश्चन बैंक उस काम के होते हैं। फाइन, ये सारी चीजें जो होती है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे है, दैट इज तोशिप ट्यूटोरियल ऐप। फाइन, एक बार जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने एप्लीकेशन का। तो ये जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको ऐसा व्यू है। एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या चेक करना है? आप अपने कोर्स का नाम एंटर कर दो। जैसे मैंने डीटी नाम एंटर कर दिया, फाइन, तो उसके रिलेटेड जितने कोर्सेस है वो यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर के स्कीम, सेम डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज फॉर आई स्कीम। ओके, अपना स्कीम चेक करना, उसके हिसाब से ही कोर्स को एनरोल करना। ठीक है, अभी देखो जैसे डीटीई के स्कीम अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? ओके, तो डीटीई के स्कीम, इसके अंदर जो है इसके कंटेंट में मैं जा रहा हूं। अभी लेट्स टेक अ एग्जांपल, कंटेंट में मैं आ गया। कंटेंट में सबसे पहले आपको मिलता है इस सब्जेक्ट का सिलेबस। ओके, कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है? सिलेबस आपके सामने होगा हमेशा, और कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उसके आगे आपको यूनिट वाइज वीडियोस है। ओके, जैसे यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, डेटा कन्वर्टर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड एंड बहुत पहले ही आपके लिए लाके रखा है। ओके, नो एक्सक्यूज नाउ कि अपने पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, कॉलेज में नहीं पढ़ाया, हमने एफर्ट्स डाले ही नहीं। ओके, आप एफर्ट्स डालोगे, कंटेंट आपके पास है, यूनिट टेस्ट को टारगेट करो। यूनिट टेस्ट से पहले आपका अगर पढ़ के हो जाता है, आपको फाइनल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कंबाइंड पासिंग है, कंबाइंड पासिंग के लिए यूनिट टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूनिट टेस्ट में स्कोर करने के लिए आपको करना क्या है? बस इस लेक्चर्स को पढ़ना है, अपने नोट्स रेडी करने हैं, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसके अंदर आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। भले ही डिप्लोमा डिग्री, अगेन डिप्लोमा डिग्री बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। आपका जो रिलेवेंट कोर्स है वो एक बार सर्च करना, एनरोल करना एंड देखना कि यहाँ पे कितना प्रॉपरली पढ़ाया है। फाइन, तो अभी इस लेक्चर के अंदर मैं टारगेट कर रहा हूं एक सिंपल टेक्निक। ओके, सिंपल टेक्निक मतलब क्या? जो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ओके, देखो डिजिटल टेक्निक में नंबर सिस्टम्स होते हैं, डिजिटल टेक्निक में नंबर सिस्टम्स होते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम? मेरा जो डेसिमल नंबर है, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, उसको मुझे डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो डिजिटल में मेरे पास ऑप्शंस क्या है? एक तो मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, तीनों के डिटेल लेक्चर ऐप पे अवेलेबल है, तीनों के, मतलब ऑक्टल में, देन अपना हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, इंडिविजुअल लेक्चर्स अवेलेबल है।
यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं वो बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको इजीली सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लोग इसको मैन्युअली सॉल्व करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड होता है वैसे मैन्युअली सॉल्व करना, बट अगर नहीं आता, अभी मुझे नहीं सब याद आता है डिवीजन वगैरह, तो आप इंजीनियर्स हो, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है पेपर के टाइम पे, उसका यूज करो स्मार्टली, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे ऑल टेक्निक में, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, सपोज मुझे क्वेश्चन बोला है 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ये एक नंबर है डेसिमल, जब ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है मतलब ये डेसिमल नंबर है। इस नंबर को आपको पूछा जाता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 2 लिखा मतलब बाइनरी, फिर मुझे बोला गया है कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, 8 लिखा मतलब वो ऑक्टल होता है, फिर मुझे पूछा गया है कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, 16 लिखा है मतलब वो क्या होता है, हेक्साडेसिमल, ओके। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, 3 कन्वर्जेंस होते हैं। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी 1 ऑप्शन, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ओके। यही नंबर होता है क्या, और कुछ टाइप का नंबर आता है क्या, आ सकता है, ओके। इसके आगे डेसिमल पॉइंट होता है एंड डेसिमल पॉइंट के आगे भी नंबर होता है, उसका प्रोसीजर अलग है, ओके। वो ऑलरेडी हमने अपने ऐप में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो, ओके। लेकिन अगर ये सिंपल काम मुझे कैलकुलेटर से करना है, तो मुझे एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल को मुझे बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्स में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल, ओके। फर्स्ट मैं ट्राई कर रहा हूं ये, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी। फर्स्ट मैं किसको ट्राई कर रहा हूं, डेसिमल, जो पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। देखो वीडियो देख रहे हो, अगर मेरे साथ में हो तो इमीडिएटली अपना नोटबुक और अपना कैलकुलेटर लेके आओ, ओके। क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूं उसके साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना इजी था, सिर्फ देख के नहीं होने वाला है, ओके। मैथ्स टाइप जितने भी न्यूमेरिकल्स जो सब्जेक्ट्स है उसको आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी जिसका बेस 2 होता है। बेस का मीनिंग क्या होता है, 10 लिखा है मतलब इसके अंदर 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर है, इसके लिए इसका बेस 10 है। बाइनरी 2 ही लिखा है मतलब इसके अंदर भी 2 ही नंबर है, 0 and 1, बस मैं 0 and 1 से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको बाइनरी बोला जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं कन्वर्जन, ओके। कन्वर्जन मैंने सपोज क्या कर दिया, मैंने एक सिंपल 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ओके। यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर, व्हाट इज माय नंबर, माय नंबर इज 1 2 3 4, ओके। नंबर कितना लिखा मैंने, 1 2 3 4। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी जिसमें कन्वर्ट करना है, ओके, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस वैल्यू कितना है, 2, तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा, ओके। एकदम सिंपल है। अगर मुझे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना होता तो मैं यहाँ पे 8 लिखता, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होता तो मैं यहाँ पे 16 लिखता, ओके। एकदम सिंपल काम, फाइन। अभी ये करने के बाद जैसे अपने नोटबुक पे ऑलरेडी लाइंस तो होते ही है, तो मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी इसके आगे डिवीजन होता है, ठीक है। लोग डिवीजन करते हैं, कभी कभी इतना बड़ा नंबर है तो डिवीजन लोगों को डिफिकल्ट जाता है, ओके। तो आपको करना क्या है, जस्ट आप अपना कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, भले वो 82 सीरीज है, 991 सीरीज है, 100 सीरीज है, कोई भी सीरीज का है, डिवीजन तो होता है हर एक कैलकुलेटर पे, ठीक है। नंबर क्या लिखा है, 1 2 3 4, तो मैं कैलसी पे लिखूंगा 1 2 3 4, ओके। किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2। तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया, साथ में हो, आंसर मिला 617, मैं लिखूंगा 617, ओके। देखो 617 पॉइंट समथिंग नहीं आया, ओनली 617 आया, मतलब कंप्लीट डिवीजन हुआ है। और अगर कंप्लीट डिवीजन होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, ओके। कंप्लीट डिवीजन, ओके, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर रिमाइंडर में कितना आता है, 0 आता है।
वैसे ही 617 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, आंसर 1234 मिलता है, इसके लिए रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं और एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये काम डिवीजन का आपको करते जाना है जब तक डिवीजन पॉसिबल है। ओके, जब तक डिवाइड कर सकते हो तब तक करते जाओ। ओके, अभी मैं वापस किससे डिवाइड करूंगा, ये 2 तो कॉमन ही होगा, भले आप इसको लिखो कंटिन्यूअसली या मत लिखो, लेकिन ये 2 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन है। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, 617 को 2 से डिवाइड करना है। वापस कैलसी पे जाएंगे, 617 डिवाइड बाय 2 मैंने लिख दिया। यहां पे देखो पॉइंट में आंसर आया, ये इंपॉर्टेंट था, क्या आंसर आया, 308.5। ओके, तो मैं 308 एज इट इज लिखूंगा। ओके, 308 मैंने एज इट इज लिखा, उसके आगे जो 0.5 है, उसके आगे क्या है 0.5, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो 0.5 को, आधे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसका डबल कर रहा हूं, तो आंसर मुझे 1 ही मिलेगा। इन शॉर्ट ये रिमाइंडर होता है। ओके, इन शॉर्ट ये क्या होता है, रिमाइंडर। 308 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 616। ओके, 616 मिला, एक रिमाइंडर बचा, उसको लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो ये डिवीजन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो बाइनरी में ट्रिक है, बाइनरी में कभी भी 0.5 ही आएगा। ओके, बाइनरी कन्वर्जन में ना हमेशा आपको रिमाइंडर में 0.5 ही आएगा। अब आप उस 0.5 को सीधा 1 लिख सकते हो। देखते हैं आगे। अभी मुझे आगे नंबर क्या है, 308, मैं लिखूंगा 308 डिवाइडेड बाय 2, वापस मैं 2 से ही डिवाइड कर रहा हूं, आंसर आया 154। ओके, 154 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं आया, पॉइंट समथिंग कुछ नहीं आया, मैं लिखूंगा 0। जब तक मुझे डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं वहां पे 0 ही लिखूंगा। दिस इंडिकेट कंप्लीट डिवीजन। ओके, वापस आगे बढ़ना है, नेक्स्ट नंबर है 154, मैं लिखूंगा 154 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया मुझे 77। ओके, आंसर कितना आया, 77। अगेन 77 पॉइंट समथिंग नहीं है, इसके लिए मैंने रिमाइंडर में 0 लिख दिया। ओके, न्यू लाइन वापस किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो 77 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिला 38.5। तो 38.5 है, अभी मैंने बोला 0.5 है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, आंसर 1 ही आने वाला है। ओके, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर मैंने 1 लिख दिया। और आगे जाएंगे, डिवीजन जब तक हो रहा है तब तक करेंगे। 38 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिला 19, नो पॉइंट। ओके, सो दिस इंडिकेट रिमाइंडर इज 0। ओके, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, वापस 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ 19 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिला 9.5। तो 9.5 के लिए मैं 9 लिखूंगा, 0.5 है, उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आंसर कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। चलो इधर तक आ गए हम लोग, आप बस आगे करते जाओ। ओके, आप मेरे साथ चल रहे हो, आगे आंसर सॉल्व करो और फिर वेरीफाई करना आंसर कितना आया। ठीक है, तो मैं वापस 2 से डिवाइड करूंगा, किसको, 9 को। 9 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिला मुझे 4.5, 4 लिख दिया। 0.5 का वहां पे कन्वर्जन 1 हो गया। चलो ये भी डिवीजन पॉसिबल हो गया। आई होप इसके आगे आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे आंसर 2 ही मिलेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट ये 2 जो बचा है, इसको वापस में डिवाइड कर सकता हूं ना, 2 1 जा 2 होता ही है, वापस रिमाइंडर कितना आया, 0। अभी इसके आगे डिवीजन नहीं होगा। ओके, जहां पे डिवीजन स्टॉप हो गया, उसका जो लास्ट नंबर था, उस लास्ट नंबर को आप क्या करो, शिफ्ट करो यहां पे। ओके, इस लास्ट नंबर को आप यहां पे शिफ्ट करो, एंड शिफ्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एकदम सिंपल काम। ओके, शिफ्ट करने के बाद आपको इस आंसर को फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखना है। ओके, आंसर को किस फैशन में लिखना है, बॉटम टू टॉप। तो 1 0 0 1 1, आई से 1 0 0 1 1, उसके आगे 0 1 0 0 1 0, तो 0 1 0 0, उसके आगे मैं लिखूंगा 1 0। दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 1 2 3 4। इजी था। ओके, देखो हमने ये पहले भी सीखा है, हमने जब सीखा था अपने ऐप पे जो लेक्चर्स है, वहां पे मैंने आपको सिखाया है कि डायरेक्ट डिवीजन कैसे करते हैं। यहां पे मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एक छोटा सा ट्रिक दे दिया, जिसको आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये जो आंसर आपका आ चुका है, ये हो गया आपका कन्वर्ट किसमें,
बाइनरी में अभी भी मुझे क्या पूछा है, डेसिमल टू ऑक्टल पेंडिंग है। ओके चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं सीखूंगा डेसिमल टू ऑक्टल। ओके ऑक्टल मतलब यहां पे 8 लिखेंगे, तो ऑक्टल में मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये मेरा रेंज हो गया ऑक्टल। ओके इतने नंबर रिमाइंडर में आ सकते हैं। ठीक है अभी देखते हैं जरा इसको सॉल्व कैसे करना है। फाइन, तो सॉल्व करने के लिए मैंने वापस से सेम फैशन में पहले 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए। ये 2 लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे डिवीजन करना है। व्हाट इज माय फर्स्ट नंबर क्या था, पहले 1 2 3 4 नंबर लिया ना, उसी नंबर को कंटिन्यू करेंगे। तो 1 2 3 4 जो मेरा नंबर है वो मैंने लिख दिया, 1 2 3 4। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसके लिए डिवाइड किससे करेंगे, अभी 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप क्या करोगे, सीधा कैलकुलेटर लोगे, लिखोगे 1 2 3 4 डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 करने के बाद आंसर जो मिला वो इंपॉर्टेंट है। मुझे आंसर दिख रहा है 154.25। ओके 154.25 है ना, तो मैंने आपको क्या बोला, जो पॉइंट वाला आंसर होता है, जैसे 0.25 तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 8 करेंगे। 0.25 मतलब 1/4 हो गया, उसको मल्टीप्लाइड बाय 8 करो, आंसर 2 आने वाला है। वो आंसर मैंने यहां पे लिख दिया। ओके आप बोलोगे ये 2 कैसे आ गया, पहले वाले केस में तो 0101 आ रहा था। बाइनरी है ना, बाइनरी में 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। ओके लेकिन ऑक्टल के केस में आपके पास 7 तक मतलब 0 to 7 तक कोई भी रिमाइंडर में आ सकता है। ओके तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गलत हो गया क्या, कुछ गलत नहीं है, 0 to 7 तक कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है आगे मैं क्या करूंगा, वापस डिवीजन। ओके 154 डिवाइडेड बाय 8, तो 154 डिवाइड बाय 8 करने के बाद मुझे यहां पे मिला अगेन 19.25 अभी यूज किया था, तो 0.25 मतलब क्या, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर 2 ही मिलने वाला है, वापस लिख दिया मैंने। ठीक है अगेन मैं क्या करूंगा, 19 को मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 19 डिवाइड बाय 8 आंसर मुझे मिला 2.375। ओके 2.375, तो 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, आंसर मिला 3। आंसर कितना मिला, 3। अभी इस 2 को मैं 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, एज पर प्रोसीजर मैं 2 को शिफ्ट करूंगा यहां पे। 2 को शिफ्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप में हम लोग वापस जाएंगे, 2 3 2 2। ओके सो द आंसर विल बी 2 3 2 2। ओके एंड दैट इज द ऑक्टल। कभी भी आंसर लिखने के बाद उसके ब्रैकेट के बाहर उसका बेस लिखना, तो हमको पता चलता है कि आपने कन्वर्ट किसमें किया है, अदरवाइज ना वहां पे मार्क्स जाने के चांसेस है। कन्वर्जन बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। ठीक है अपने पास और एक नंबर है और एक कन्वर्जन है, 1 2 3 4 किसमें पूछा है, हेक्स में पूछा है। ओके तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपना कैटेगरी है, ओके वो कैटेगरी बोल रहा है कि आपको डेसिमल नंबर जो है दैट इज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल। ओके ये जो है हेक्साडेसिमल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। ओके सबसे पहले हेक्साडेसिमल का रेंज क्या होता है, ओके रेंज मतलब कौन से नंबर आ सकते हैं। 16 लिखा है मतलब 16 नंबर होंगे। ठीक है तो मैं कौन से नंबर लिखूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इधर आके रुक गया। ओके क्यों रुक गया, क्योंकि इसके आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हेक्साडेसिमल में मैं 10 नहीं लिखूंगा। ओके एक्सपेक्टेड क्या है इसके आगे, 0 to 15 लिखेंगे तो टोटल 16 नंबर हो जाएंगे। ठीक है लेकिन मैं यहां पे आके रुक गया, लिखना है 10 11 12 13 14 15 ये लिखना है। ओके लेकिन मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको A B C D E एंड F। ओके देखो लिखना था 10 11 12 13 14 15, लेकिन 10 to 15 को A B C D E F से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके इन शॉर्ट A मतलब कितना है, इन शॉर्ट A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12,
D is 13, E is 14 and F is 15. ओके, ये जो व्हाइट कलर से लिखा है ये अपने नॉलेज के लिए है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल है, कहीं पे भी ये नंबर आए, 13 आया तो मैं D लिखूंगा, 15 आया तो मैं F लिखूंगा। देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस अपना जो कन्वर्जन है मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दी है। ओके, दो लाइंस किसके लिए? डिवीजन करने के लिए। ओके, व्हाट इज माय नंबर? माय नंबर इज 1 2 3 4। किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में, तो मैंने 16 लिख दिया। ओके, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके लिए वो नंबर लिख दिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए मुझे? 16 चाहिए, तो डिवाइड बाय 16 करेंगे, इज इक्वल टू कर दिया। इज इक्वल टू करने के बाद आंसर मिला 77.125। आंसर इज 77.125। तो 0.125 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? 16 करेंगे, आंसर मिलेगा, आंसर आया 2। आंसर आया 2। जो आंसर आया वो रिमाइंडर होता है। ओके, जो आंसर आया वो क्या है? रिमाइंडर है। तो 77 आपका फैक्टर था, क्वोशंट 2 आपका आ गया रिमाइंडर। वापस में क्या करूंगा? 16 से डिवाइड करूंगा। ओके, 77 डिवाइड बाय 16 पॉसिबल है, 77 डिवाइड बाय 16, आंसर मिला 4.8125। तो मैं 4 पहले लिखूंगा। ओके, पहले कितना लिख दिया? 4 लिख दिया, 0.8125, तो 0.8125 मल्टीप्लाइड बाय 16, 0.8125 मल्टीप्लाइड बाय 16, आंसर दिख रहा है 13 दिख रहा है। 13 को क्या लिखते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप अभी आपको समझा ये कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, देखो रिमाइंडर आया था 13 में नहीं लिख सकता हेक्साडेसिमल में, 13 के लिए क्या लिखते हैं? डी, तो वो डी एज इट इज लिख दिया। फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 4 को मैं 16 से डिवाइड नहीं कर सकता, 4 को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके यहां पे लेके आएंगे, एंड आंसर लिखने का तरीका क्या है अपना? बॉटम टू टॉप। तो 4D2, ओके, आई विल राइट 4D2, 4D2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हेक्साडेसिमल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हेक्साडेसिमल। इतना सिंपल काम था, इतना सिंपल काम। ओके, देखो आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर इमीडिएटली 2-2 मिनट में ये फटाफट सॉल्व कर सकते हो। आपको बैठ के डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ओके, जिन लोगों को जैसे डिग्री में वगैरह ये सीरीज अवेलेबल है 991 सीरीज, ओके, उनको तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो? आप मोड बटन प्रेस करो। ओके, मोड बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ होता है बेस करके, तो बेस नंबर किस पे? 4 पे है, तो मैंने 4 सिलेक्ट किया। ओके, आप मोड प्रेस करो, मोड प्रेस करने के बाद वो पूछता है कि आपको क्या करना है, तो मैंने वहां पे बेस सिलेक्ट किया। बेस मतलब मुझे बेस चेंज करना है ना, इधर बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16। ओके, तो बेस प्रेस करने के बाद मुझे वो सबसे पहले पूछता है व्हाट इज योर डेसिमल नंबर। क्या पूछता है? व्हाट इज योर डेसिमल नंबर। व्हाट इज माय डेसिमल नंबर? मैं पुट करूंगा 1 2 3 4। क्या पुट करूंगा? 1 2 3 4 इज इक्वल टू प्रेस किया तो वो दिखाता है कि डेसिमल में 1 2 3 4, डेसिमल में क्या? 1 2 3 4। इसके आगे आप कैलसी पे चेक करना, ये जो ऊपर का सीरीज है ना, वहां पे कहीं पे तो डेसिमल, हेक्स, बाइनरी, ऑक्टल पहले से लिखा हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैंने बाइनरी प्रेस किया तो मुझे वो डायरेक्ट कन्वर्जन देगा। डायरेक्ट कन्वर्जन मतलब डायरेक्ट डेसिमल टू बाइनरी। क्या दिखा रहा है आंसर? 1001101, 1001101, उसके आगे 0010, 0010, आंसर करेक्ट है। ये वेरिफिकेशन के लिए आपको ये तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन वेरीफाई करना है कि आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, वो भी आप कैलसी पे कर सकते हो। डायरेक्ट कन्वर्जन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फिर मुझे इसको ऑक्टल में चाहिए तो मैं ऑक्टल प्रेस करूंगा। ऑक्टल का आंसर दिखा रहा है 2322। ओके, ऑक्टल का आंसर 2322, यस, वेरीफाइड, ये भी करेक्ट है, नो टेंशन, फुल मार्क्स। ओके, फिर मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल, मैं हेक्स प्रेस करूंगा, आंसर दिख रहा है 4D2, तो मैं चेक करूंगा आंसर, यस 4D2। तो आप इन शॉर्ट अगर ये कैलकुलेटर आपको अलाउड है, उसके अंदर अगर बेस वेरिएंट है, मतलब ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है, तो पता चलता है अपने कैलसी में फीचर है कि नहीं, आप इमीडिएटली आपके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि ये नंबर सिस्टम काम कैसे करता है, इसके कन्वर्जन कैसे होते हैं। ठीक है, आपको अगर डिटेल में ये चाहिए, ओके, इन डिटेल, कि सपोज मेरा नंबर है 1234.69, ये एग्जाम में आता है। ओके,
0.69, ये जो डेसिमल है इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करो ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करो हेक्स में। ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल के आंसर चाहिए तो वो सारे न्यूमेरिकल के आंसर अपने ऐप में मिलेंगे। देखो इसका जो 1 2 3 4 का प्रोसीजर था वो बाय कैलकुलेटर मैंने आपको सिखा दिया, कितना फटाफट होता है। पॉइंट में अगर नंबर है तो उसको अलग से सॉल्व करते हैं। ओके, तो 0.69 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर बाइनरी करना है तो, 0.69 को मैं 8 से करूंगा ऑक्टल कन्वर्जन है तो, एंड 0.69 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर हेक्स कन्वर्जन है तो। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको इतना ही लॉजिक याद रखना है, आप इमीडिएटली किसी भी नंबर का कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला अगर आपको ये कंसेप्ट और डिटेल में पढ़ने हैं, आपको सिलेबस का पूरा कंटेंट चाहिए तो सारे कंटेंट अवेलेबल है। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। आप 3-4 महीना कुछ नहीं करोगे, एंड में जाके आप ढूंढते हो कि अभी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मुझे पेपर चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। टारगेट करो यूनिट टेस्ट को, यूनिट टेस्ट का सिलेबस कॉलेज से कंफर्म करो कि सिलेबस क्या है। सारा सिलेबस 100% लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, आपको समझेगा। ओके, ये हम लोग गारंटी देते हैं, आपको डेफिनेटली समझेगा कि एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि इमीडिएटली अगर कन्वर्जन करना है यूजिंग कैलकुलेटर तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, प्लीज डाउनलोड द ऐप तोशिक ट्यूटोरियल वहां पे आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आईफोन पे अगर आप यूज करते हो तो उसका प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में दिया है। डू लाइक आवर चैनल सो दैट हम लोग और आपके जो कंटेंट रिलेटेड है उसको और लेके आए आपके तरफ और आप उसका बेनिफिट ले सको। ओके, मिलेंगे वापस किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।